दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग इसका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का एरर भी आ रहा है। तो इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि इस तरीके का एरर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर आप पहले ट्राई कर चुके हैं नहीं हो रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में देखेंगे कि आप इसका इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, सही तरीका क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और आपको सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे लैंग्वेज पूछेगा, आप किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, मतलब इंटरनेट बैंकिंग किस लैंग्वेज में आप एक्टिवेट करेंगे। तो जो भी आपका लैंग्वेज है उसे चूज करेंगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कीजिएगा तो हो सके तो आप रात के टाइम में कीजिएगा, क्योंकि दिन में आप करते हैं तो बैंक का सर्वर काफ़ी बिजी रहता है तो उसमें एरर आ जाता है, और अगर आप रात के टाइम में करते हैं तो ईजिली एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे जब भी आप इस प्रोसेस को कीजिएगा बिल्कुल आराम से करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी जल्दबाजी दिखाएंगे तो यहाँ पे पेज कट हो जाएगा, एरर शो करने लगेगा। तो ये 2-3 बात छोटा छोटा याद रखिएगा। उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं इसका प्रोसेस। तो जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक बटन दिखेगा, जस्ट यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा इनका फीचर्स इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला है BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग इंडिया, जस्ट पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमसे पूछेगा यूजर ID। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको बनाना होगा, एक यूजर ID, एक लॉगिन पासवर्ड और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर ID हमसे पूछ रहा है, तो हमारे पास तो कोई भी यूजर ID नहीं है। तो नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगेट यूजर ID, ध्यान से देखिएगा फॉरगेट यूजर ID, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर ID बना रहे हैं, उसके बाद इसका पासवर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमसे अकाउंट नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर भरेंगे जो आपके पासबुक में होगा, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यूजर ID आप 2 तरीके से बना सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू और जीमेल ID के थ्रू। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर ID हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास SMS आ गया है और इसमें हमें यूजर ID दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपना SMS को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा यूजर ID दिखेगा, डियर कस्टमर, यहाँ पर देखिए यूजर ID है। तो इसको आपको कॉपी में लिख लेना है। आप जब भी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कीजिएगा तो एक कलम और कॉपी ले करके बैठना है, क्योंकि जो भी इसका पासवर्ड वगैरह होता है उसको हम कॉपी में भी लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यूजर ID मिल गया, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट यहाँ बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा यूजर ID बन गया है। तो सबसे पहले यूजर ID मांगेगा, तो जो भी यूजर ID है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए साइन इन पासवर्ड हमसे मांगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास तो कोई पासवर्ड नहीं है, तो अब यहाँ पे हम पासवर्ड भी बनाएंगे। कैसे? तो यहीं पर नीचे देखिए ऑप्शन आएगा सेट पासवर्ड एंड फॉरगेट पासवर्ड, जस्ट इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे पूछेगा कि आप कौन सा पासवर्ड बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि पासवर्ड 2 तरीके का होता है, एक होता है लॉगिन पासवर्ड जिससे हम लॉगिन करते हैं, और एक होता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पासवर्ड आपको भरना होगा, तभी जाकर के पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू बनाना चाहें, ईमेल ID के थ्रू, तो पहले वाले में टिक मार्क लगाएंगे। और अगर इस पासवर्ड को आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, मतलब ATM कार्ड के थ्रू बनाना चाहें तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे। तो आप जिससे चाहें उससे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले को चूज करता हूँ और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूजर आईडी मांगेगा। कई बार यूजर आईडी ऑटोमेटिक भी फिल हो जाता है, अगर फिल नहीं होता है तो यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे जो आपको यूजर आईडी मिला है उसी को। उसके बाद हम मोबाइल नंबर से पासवर्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर और हमारे जीमेल आईडी पर दोनों जगह ओटीपी आएगा। तो जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और जो जीमेल पर ओटीपी आया है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ओटीपी को मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा पासवर्ड बनाना चाहते हैं, सिर्फ आप अपना लॉगिन पासवर्ड या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो हमें तो दोनों बनाना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों वाले के लिए है तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इनका कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि ध्यान में रखना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कुछ आपको ABCD का अक्षर रखना है, उसके बाद कुछ इसमें एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड करना है, जैसे @ या फिर हैच या फिर डॉट, कुछ इस तरीके का, ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। और इस पासवर्ड को आपको कॉपी में लिख करके रख लेना है, क्योंकि बाद में आप भी भूल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम समझ गए, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटर पासवर्ड मांगेगा, तो जो भी आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड है उसको बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, इससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमसे पूछेगा, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंस होना चाहिए। एक ही पासवर्ड अगर आप रखेंगे तो नहीं बनेगा, तो ये पासवर्ड कुछ अलग रखना है और यहाँ पे पासवर्ड कुछ अलग रखना है। तो जैसे एग्जांपल मानिए कि मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लिया, जो भी पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे कॉपी में लिख करके रख लेना है, क्योंकि भूल भी सकते हैं। तो जब यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देंगे उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए द पासवर्ड इज चेंजेड सक्सेसफुल, यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो गया है। जस्ट यहाँ गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा यूजर आईडी भी बन गया, मतलब आईडी भी बन गया और यहाँ पे पासवर्ड भी बन गया, लेकिन इस पासवर्ड को आपको बाद में चेंज करना होगा। तो ये भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आप लॉगिन पासवर्ड बनाए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए एक कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब हमसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर भविष्य में कभी भी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे करके आप पासवर्ड को फॉरगेट भी कर पाएंगे। वैसे ये काम बैंक में भी जाके करा सकते हैं, लेकिन बैंक वाले ज़्यादातर करते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि आप जाओ घर पे यूट्यूब पर वीडियो देख करके कर लेना। कई बार ऐसा हमने देखा है। तो यहाँ पे हम अपने पासवर्ड को सिक्योर कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमसे एक पर्सनल मैसेज पूछा जाएगा। तो यहाँ पर्सनल मैसेज में आप अपना नाम ही यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। नाम ध्यान रखिएगा कि कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है, स्मॉल लेटर में नहीं। तो यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमसे बोला जाता है कि यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। और जो भी आंसर देते हैं उसको कॉपी में लिख करके रख लेना है, क्योंकि कभी भी पासवर्ड को रीसेट करेंगे, फॉरगेट करेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को दिखाया जाएगा और जब उसका सही आंसर डालेंगे तभी पासवर्ड चेंज होगा। तो यहाँ पे जैसे 15 क्वेश्चन है, इसका कंडीशन ये है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ये पेज आपके सामने आए इसको 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा समय लगाते हैं तो ये आपको बैक पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ऐसे में आप सोचेंगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन एरर नहीं आ रहा है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी क्वेश्चन है उसका जो भी आंसर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, मतलब बड़े लेटर में, स्मॉल लेटर नहीं चलेगा। और आंसर कोशिश कीजिएगा कि आप छोटा ही रखें। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस।
तो जो भी आपके फेवरेट एक्टर हैं उनका नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, जो आसान आसान क्वेश्चन है उसी का आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पे जो भी इजी है इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी यहाँ पे इजी है उसको यहाँ पे चूज कर लीजिए, इसमें टिक मार्क लगाइए और इसका आंसर यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपको टाइप कर देना है। अब आंसर टाइप करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपको पासवर्ड यहाँ पे एक बार चेंज करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका लॉगिन पासवर्ड है उसी को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि जो भी आप लॉगिन पासवर्ड बनाए हैं उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। तो जो भी आप लॉगिन पासवर्ड बनाए हैं उसी को सेम टू सेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद इस पासवर्ड को अब आपको चेंज करना होगा, जो लॉगिन पासवर्ड है इसको बदलना होगा। तो इसको बदल करके अब नया यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पे अब देखिए न्यू लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अब आपको एक नया लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उससे अलग हो, सेम नहीं रखना है, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन पासवर्ड आपको बना लेना है। उसी लॉगिन पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा डालेंगे, जो यहाँ पे टाइप करेंगे उसी को यहाँ पे दोबारा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा, तो जो आपका पहले का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसको नहीं बदलना है, सिर्फ लॉगिन पासवर्ड को ही बदलना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पासवर्ड एंटर कर लिया। जैसे यहाँ पे जो पहले का लॉगिन पासवर्ड था उसको, उसके बाद लॉगिन पासवर्ड को बदल करके यहाँ पे दूसरा टाइप किया और इसी पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर लिया। और जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है पहले का, तो जो पहले बनाए हैं वही रहेगा, ये बदलना नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड सक्सेसफुल यहाँ पे चेंजेस हो गया। तो जस्ट यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद आप फिर से आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए अब आप अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजर आईडी भी बन गया, लॉगिन पासवर्ड भी बन चुका है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी बन चुका है। तो अब इसको लॉगिन कैसे करेंगे? तो जस्ट यहाँ यूजर आईडी को टाइप करेंगे, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए एक बार मोबाइल नंबर से वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा और अब हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड है उसको यहाँ पे डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि क्या आप इंडियन हैं, इंडिया में टैक्स पे करते हैं। तो जस्ट यहाँ ऊपर वाले में टिक मार्क लगाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगेगा कंफर्म करने के लिए। तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो गए। यहाँ पे लॉगिन हो गए, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर देखिए इसका फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी फीचर्स आपके सामने इनेबल हो जाएगा। जस्ट यहाँ होम वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अपने अकाउंट का सभी डिटेल ले सकते हैं और यहीं से कभी भी आपको बैंक के स्टेटमेंट निकालना हो तो यहीं से निकलेगा। यहाँ ट्रांसफ़र पर क्लिक करके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनका अदर सर्विस है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी फीचर्स पर क्लिक करेंगे उसके डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और आप यहाँ पे अपने इंटरनेट बैंकिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सही तरीका। इस तरीके से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करते हैं तो ईजिली एक्टिवेट हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करें आप रात के टाइम में करते हैं तो ईजिली हो जाएगा और थोड़े आराम से करें, आधे घंटे तक का टाइम लग सकता है और यहाँ पे आराम से करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरीके से एक्टिवेट करके इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आप कुछ भी सीखे हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहें तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।